हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। आज से हम 11th स्टैंडर्ड के लिए रिवीजन कोर्स चालू करेंगे, जिसमें आने वाले 60 डेज के अंदर हम 11th का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे फिर वो एसपी का रहो, ओसी का रहो या इकोनॉमिक का रहो, वो पूरी तरीके से रिवाइज करेंगे। तो आज ये हमारी पहली क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट का पूरा सिलेबस है, जिसमें से आपको इतनी पूरी बातें पढ़नी है, जिसमें से हम 3 पार्ट के अंदर इस पूरे चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं। सो दिस इज आवर इंट्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग समझना जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो कमर्शियल सेक्टर्स है, चाहे वो ट्रेड सेक्टर हो, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। ऑर्गेनाइज का मतलब उसे अरेंज कैसे किया जाता है, उसे स्टैब्लिश्ड कैसे किया जाता है और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। यानी यदि आप लोग फ्यूचर में कोई बिजनेस लगाने की सोच रहे हो, तो उस बिजनेस को शुरू कैसे करना है, आप कौन से टाइप में बिजनेस कर सकते हो, उसको मैनेज कैसे किया जाना चाहिए, ये सारी बातें आपको ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है। तो आज हम यही सारी चीजों का बेसिक पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहले इंट्रोडक्शन में आपके टेक्स्ट बुक के अंदर क्या लिखा गया है। दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर रिक्वायर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, so they keep themselves busy in doing some activity throughout their life. All activity can be classified into economical and non-economical activity. क्या बोल रहा है कि आप हो या मैं हो, हम सबकी कोई ना कोई नीड्स है, हम सबकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स है, और वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करते रहना पड़ेगा। फॉर एक एग्जाम्पल, एक घर का जो कैपेबल इंसान रहता है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको पूरे घर को साथ में लेकर चलना है, तो वो घर चलाने के लिए कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक अच्छे परसेंटेज चाहिए, इसलिए आप स्टडी में बिजी हो। यानी हमारी जरूरतों को पूरी करने के लिए हम कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखते हैं, क्योंकि ये बात तो आपको भी अच्छे से समझती है कि अगर हम इफोर्ट्स नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें मिलेगा नहीं। यानी हमें कुछ पाना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो यही चीज समझा रहा है कि हर इंसान की रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे वो गुड्स की रिक्वायरमेंट रहो, चाहे वो सर्विस की रिक्वायरमेंट रहो, और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम कई तरीके के काम करते रहते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। एक में भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी और एक में भी नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। यानी हमारी जो एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी है, आप रहो या मैं रहो, हम जो काम कर रहे हैं वो काम दो ही तरीके के रहेंगे, एक इकोनॉमिकली या तो एक नॉन इकोनॉमिकली। अब इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल में क्या फर्क है, तो एक सिंपल सा नेचर समझिए। Non-economical activity means those activities which are performed on the basis of love, humanity and sympathy. इंसानियत के कारण, दया भाव के कारण, प्यार के कारण, इनके कारण जो काम होता है वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। और इकोनॉमिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, वो काम जो पैसों के लिए किया जाता है। आप जो काम कर रहे हो, यदि वो काम आप पैसों के लिए कर रहे हो तो वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, और अगर आप पैसों के लिए नहीं कर रहे, किसी दूसरे रीजन से साथ कर रहे हो, तो वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल, हम सबके घर में हमारी मम्मी कुकिंग करती है, तो उसके हम क्या उनको मंथली बेसिस पे सैलरी प्रोवाइड करते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे केस में वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। आप यदि अपने किसी एक फ्रेंड को उसके घर से कॉलेज तक लेकर आ रहे हो या कॉलेज से उसके घर तक उसे ड्रॉप कर रहे हो, तो आपके उससे मंथली बिल निकालते हो क्या कि भैया मैं तुझे हर महीने कॉलेज लेके जाता था तो इतना रुपया देना पड़ेगा? नहीं ना। तो वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। उसी तरीके से आपको पता चला कि रास्ते पे एक इंसान जा रहा है जिसके पैर पे लगी हुई है, आपने सोचा कि उसकी हेल्प कर देते हैं, आपने उसको अपनी गाड़ी में बैठाया और उसको उसके डेजिग्नेशन तक के पहुंचा के दिया, तो आप उस इंसान से पैसा थोड़ी लोगे। तो हर वो काम जो बिना पैसों के किया जाता है उसे नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी बोला जाता है। और इकोनॉमिकल एक्टिविटी यानी कौन सी एक्टिविटी? हर वो काम जो पैसों के लिए किया जाता है वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। पैसों के लिए जो काम किया जाता है वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी 3 तरीके की रहती है, एक बिजनेस, एक प्रोफेशन और एक एम्प्लॉयमेंट। आप पैसों के लिए ये 3 काम कर सकते हो, या तो आप कहीं पे बिजनेस लगा सकते हो, या तो आप प्रोफेशनल चूज कर सकते हो, या तो एम्प्लॉयमेंट चूज कर सकते हो। हम ये तीनों डिटेल में देखेंगे कि इन तीनों का मतलब होता क्या है करके।
इस स्लाइड में भी यही चीज समझाई गई है कि इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी कितने तरीके की रहती है करके। सो व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी? Non-economical activities are those activities which are performed to satisfy personal, social and regional culture sentiment required without money। ये की फीचर है, ये की पॉइंट है, विदाउट मनी एक्सपेक्टेशन, यानी हम जो काम कर रहे हैं उसके बिहाफ पे हम मनी एक्सपेक्ट करेंगे नहीं, वो जो काम कर रहे हैं वो विदाउट पैसों के किया जा रहा है। एग्जाम्पल रीडिंग बुक्स। ऐसा होता है क्या कभी कि आपको कोई बोले कि अगर आप इतनी किताब पढ़ोगे तो आपको 500 रुपए मिलेंगे, आप 2 किताब पढ़ोगे तो 1000 रुपए मिलेंगे? हाँ, होता था तो कितना अच्छा होता था ना, आपको भी पढ़ने में मजा आता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। कुकिंग बाय द मदर, घर पे जो मम्मी खाना बना रही है वो भी नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, क्योंकि उसके लिए भी आप उसे पैसा नहीं दे रहे। तो याद रखिए, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच इज परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लव, ह्यूमैनिटी एंड सिंपैथी। लव, ह्यूमैनिटी और सिंपैथी के कारण जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है उसे नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी बोला जाता है। और इकोनॉमिकल एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटीज रहती है? दोज एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। यानी आप प्रोडक्ट इकोनॉमिकल एक्टिविटी में क्या कर रहे हो? या तो प्रोडक्शन, या तो डिस्ट्रीब्यूशन, या तो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट ऑल द लेवल ऑफ द सोसाइटी फॉर द इकोनॉमिकल पर्पस। यानी कीवर्ड याद रखिए। देखिए, हर चीज का कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपको एक पूरे पैराग्राफ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती यदि आप कीवर्ड समझ लेते हो तो। जैसे कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो पैसों के लिए किया जा रहा है, वर्कर है, वर्किंग इन अ फैक्ट्री, एक इंसान जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक इंसान जो अपना घर चलाने के लिए अलग अलग तरीके के काम कर रहा है, चाहे वो दुकान लेके बैठा हो, चाहे वो डॉक्टर रहो। ये सारे काम जो इंसान पैसों के लिए करता है वो सारे इकोनॉमिकल, और जो पैसों के लिए नहीं होते वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी में आ जाते हैं। अगर आपको ये दो चीजें याद रहेंगी तो आपको इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब इकोनॉमिकल एक्टिविटी का फर्स्ट टाइप है बिजनेस। सो इकोनॉमिकल एक्टिविटी का पहला टाइप आता है बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है ये समझने की कोशिश कीजिए। बिजनेस रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इट इज एन सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू बिजनेस पर्सन और प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ये इसका कीवर्ड है, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। यानी आपका प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, तो ऐसे केस में आप बिजनेस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में कपड़ा बन रहा है तो वो बिजनेस है। किसी दूसरी कंपनी में पेंसिल बन रही है तो वो भी एक तरीके का प्रोडक्शन है। तो वो इंसान जो प्रोडक्शन में है, चाहे इंडिविजुअल रहो या वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो, बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इट विल बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस। लेकिन इसका मेन पर्पस क्या है? सेल देम इन अ मार्केट टू रिवॉर्ड एज अ प्रॉफिट। यानी मैं कुछ तो भी बना रहा हूं और उसको मार्केट में बेच रहा हूं। क्यों? फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट। तो ऐसे केस में उसे बिजनेस बोला जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड एज अ बिजनेस। लिख के रखिए बिजनेस के आगे कीवर्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट, सिंपली इट इज ट्रीटेड एज business. It satisfies multiple and complex needs of the society. Production of goods actually means making of goods. कुछ बनाना और उसको मार्केट में बेचना, ये सिंपल डेफिनेशन है बिजनेस की। हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड करके याद रखना जरूरी नहीं रहता है। कुछ चीजें ऐसी रहती है जो हम बड़ी आसानी से सिंपली बिना कंसेप्ट क्लियरिटी के समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियरिटी रहा तो आपको वो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको वैसे ही पढ़ाया जाए ताकि हर एक कीवर्ड का एक कीवर्ड याद रहे, ताकि आप अपनी मर्जी से सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सके। देखिए, आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो वो चाहे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रह सकता है, it may be a finished goods or produced in a factory. Goods can be produced with manpower or with the help of machinery. Example, cultivating of piece of land and growing food grain is an example of agriculture production. However, converting oil seeds into oil is treated as a manpower production. For example, manufacturing goods. क्या बोल रहा है? एक किसान ने अपने खेत के अंदर यदि कॉटन का प्रोडक्शन किया तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। लेकिन जब उसी गुड्स से अगर आप लोग कपड़ा बना रहे हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है। तो दोनों ही केसेस में वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे बिजनेस काम से ट्रीट किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड मेकिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड मेकिंग ऑफ गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। इट्स इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन,
warehouse, advertisement which facilitate transfer of goods from producer to the final कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूशन यानी ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउस है, एडवर्टाइजमेंट है, ये सारी चीजें आपकी मदद करते हैं एक गुड्स को दूसरी जगह ले जाने के लिए। हम बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट ये अगले क्लासेस में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे, ये चीज याद रखिए। बिजनेस की डेफिनेशन देखिए क्या बताई गई है। चलिए ठीक है, ये बाद में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज सिर्फ ओवरव्यू लेंगे, आपको ज्यादा बोर नहीं करेंगे। दूसरी चीज है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? प्रोफेशन इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी अंडर विच अ पर्सनल यूजेस एजुकेशन नॉलेज, ये कीवर्ड है, एजुकेशनल नॉलेज एंड स्पेसिफिक स्किल। एक वो इंसान जो अपने एजुकेशन को यूज कर रहा है, अपनी स्पेसिफिक स्किल को यूज कर रहा है, तो उसे प्रोफेशन बोला जाता है। जैसे कि टीचर एक प्रोफेशन है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, लॉयर एक प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है। तो अगर आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लेते हो और उसी चीज में आगे काम करते हो तो उसे प्रोफेशन बोला जाता है। डॉक्टर, टीचर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारी चीजें प्रोफेशन में आ जाती है। यहाँ पे आप किसी के हाथ के नीचे काम नहीं करते हो, आप यहाँ पे प्रोफेशन में दोनों कर सकते हो। आप चाहो तो एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हो और अपना खुद का एक अकाउंटिंग कंसल्टेंसी भी लगा के आगे कैरी करवा सकते हो। नेक्स्ट चीज आती है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप सबको समझता है, जब हम किसी और के यहाँ काम कर रहे हैं। दोनों में फर्क समझिए। देखिए, बीइंग अ टीचर, यदि मैं ट्यूशन क्लासेस में पढ़ा रहा हूं तो वो मेरा प्रोफेशन बनेगा, लेकिन यदि वही काम मैं किसी कॉलेज में करूंगा तो वो मेरी एम्प्लॉयमेंट रहेगी। दोनों में फर्क है। अगर वो काम मैं खुद अपने प्लेसेस पे कर रहा हूं तो वो प्रोफेशन है, लेकिन वही काम मैं किसी और के लिए कर रहा हूं तो वो मेरा एम्प्लॉयमेंट है। यानी अगर मैं ट्यूशन क्लासेस में पढ़ाना स्टार्ट करूं तो वो मेरा प्रोफेशन माना जाएगा, और यदि वही काम मैं किसी कॉलेज में जाके करना स्टार्ट करूं तो वो मेरे लिए मेरा एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। देखिए एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या लिखी है। इट इज एन इकोनॉमिकल एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर, ये इसका कीवर्ड है। हम काम करेंगे लेकिन अपने लिए करेंगे क्या? नहीं, प्रोफेशन में हम अपने लिए काम करते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में किसी और के लिए। देयर इज अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एक मालक रहेगा जिसे एम्प्लॉयर बोला जाएगा और एक एम्प्लॉय रहेगा जो काम कर रहा है। Employer is a person who offer the work and the person who accept the work is called as the employee. एम्प्लॉयर हमें नौकरी देता है और हम उसके यहाँ नौकरी करना मान्य करते हैं, तो हम लोग एम्प्लॉय हुए। रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन एग्री बाय बोथ द पार्टी। रेम्यूनरेशन यानी आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा और हमारे जॉब की टर्म्स और कंडीशंस क्या रहेगी, वर्किंग आवर कितना रहेगा, क्या रहेगा, ये सारी बातें हम दोनों एम्प्लॉयमेंट में एक्सेप्ट करते हैं। तो इसकी तीन तरीके की रहती है। देखिए, एक शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक, बिजनेस, ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी दो तरीके की, एक इकोनॉमिकल और एक नॉन इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो लव, सिंपैथी और ह्यूमैनिटी के बेसिस पे की जाती है, तो इकोनॉमिकल कौन सी है? जो पैसों के लिए की जाती है। नॉन इकोनॉमिकल पैसों के लिए नहीं रहती और इकोनॉमिकल पैसों के लिए रहती। इकोनॉमिकल एक्टिविटी तीन तरीके की, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट यानी हम किसी और के लिए काम करते हैं। प्रोफेशन में हम खुद हमारा डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा जॉब करना चाहिए, और बिजनेस में हम लोग खुद का बिजनेस खुद क्रिएट करते हैं। तो ऐसे तीन तरीके की इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्लास में हम पूरे बिजनेस को पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में एक एक वीडियो में एक एक पार्ट पढ़ेंगे, एक में बिजनेस, एक में प्रोफेशन और एक में एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। यदि इस वीडियो में कोई भी डाउट रहता है, आपको कोई भी कम्युनिकेशन करना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।